इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से किसने उतारी आंखें। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सीआई का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत फंसाता है और पूछता भी बहुत ज्यादा है, तो लगातार उसी का वीडियो केवल डालेंगे। सीआई का जो क्वेश्चन टफ लगता है, ऐसे फार्मूला बेस्ड होता है तो सब बना लेता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत आसान तरीका से बनाया जा सकता है, बट उस बच्चों को टफ लगता है। समझिएगा, पहले चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि यदि कोई धन 2 वर्षों में 3 गुना होता है तो अगले 2 वर्षों में अगर 3 गुना होता है तो अगले 2 वर्षों में इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 गुना हो जाएगा। फिर अगले 2 वर्षों में इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 9 तिया 27 गुना हो जाएगा। अगर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज में, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज में 1 वर्ष में 3/2 गुना होता है तो अगले 1 वर्ष में इसका 3/2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका 3/2 यानी 9/4 गुना हो जाएगा। इस बात को बस याद रखना है। अब प्रश्न है आपके सामने कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 8820 एवं 3 वर्षों में 9261 रुपए हो जाती है। 2 वर्षों में 8820 हुआ और 3 वर्षों में 9261 हो गया, तो 9261 रुपया हो गया 8820 रुपया। 8820 रुपया कितने वर्ष में? तो दूसरे वर्ष में तो इतना था ही, तीसरे वर्ष में, तीसरा वर्ष केवल लिए तो इतना हो गया, तो कितना गुना हो गया देख लेते हैं। तो काट दीजिए, 21 से 441 बेर में, और 21 का क्यूब 9261 होता है ना, तो 21 का क्यूब 9261, तो जब 21 से काट रहे हैं तो 441 21 के स्क्वायर बेर में कटेगा, 441 बार में। 21 से 21 चुक 84, 4 2 21 दूना 42, 21 दूना 42, 21 से 21 बार में, यानी 21/20 गुना हो गया। केवल कितना? दूसरे से तीसरे वर्ष से, मतलब 1 साल में। 1 साल में 21/20 गुना हो जाता है। इस बात का ध्यान रहेगा कि दूसरा वर्ष में तो इतना था और तीसरा वर्ष में इतना हो गया, यानी दूसरा वर्ष में अगर वो 20 रुपया होता है तो तीसरा वर्ष में 21 रुपया हो जाता है, यानी 1 साल में 21/20 गुना हो जाता है। तो 1 साल में जब 21/20 गुना हो जाता है, तो मान लिए कि आरंभ में मूलधन P रुपया था, पहला साल वह 21/20 गुना हुआ तो इतना हुआ होगा, दूसरा साल 21/20 गुना हुआ तो इतना हुआ होगा, और धन हो गया कितना? 8820। 2 साल में 8820 ही हुआ था ना, 2 साल में 8820 हुआ था। 1 साल में, दूसरा से केवल तीसरा साल में, यानी 1 साल में 21/20 गुना हो जाता है, तो P रुपया 1 साल में 21/20 गुना हो गया, फिर इसका 21/20 गुना हो जाएगा अगला साल। इस तरह से 8820 रुपया हो गया। 21 से काट दीजिए इसको, 21 चौक 84, 21 दूना 42, 21 से 21 दूना 42, तब P का मान कितना आ गया? तब P का मान आ गया 8000। समझ में आ गई बात? मेरे समझ से आपकी समझ में आ गई होगी कि 2 साल में 2 बार क्यों गुना किए, क्योंकि 8820 रुपया जो है 2 साल का दिल है। दूसरा से तीसरा साल यानी 1 साल में 21/20 गुना हुआ है, तो 2 साल में 2 बार 21/20 गुना होगा, और धन हो जाता है 8820 रुपया। तो मूलधन कितना था? तो मूलधन 8000 रुपया था। ठीक है, इसी टाइप का नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में 6690 रुपए और 6 वर्षों में 10,035 रुपए हो जाती है। 10,035 रुपए हो जाती है। 10,035 रुपए हो जाती है कितना रुपया? 6690 रुपया। ये 3 साल का है, ये 6 साल का है। समझिएगा बात को, ये 3 साल का है, ये 6 साल का है। तो 3 साल से 6 साल में 3 साल गए थे, तो 3 साल में इतना हो गया। ई रुपया 3 साल में इतना हो गया। ठीक है, तो कितना गुना होता है सो निकालते हैं। तो काटिएगा
तो ये कट जाएगा 15 चौका 60, 6 9, 15 चौका 60, 9 0, 15 छक्का 90। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 10 3, तो 15 छक्का 90, तो 13 5, तो 15 9 135, तो 223 से 3 बार में, 223 से 2 बार में, यानी 3/2 गुना हो गया। तो 3/2 गुना हो गया धन, अर्थात 2 रुपया 3 रुपया हो गया। कितना वर्ष में? 3 वर्ष में ना। ये तीसरा साल है, ये छठा साल है, तो 3 साल में। तो 3 वर्ष में 3/2 गुना होता है। तभी अभी बतलाए हैं कि यदि कोई 3 वर्ष में 3/2 गुना हो गया है, तो अगला 3 साल में इसका 3/2 गुना हो जाएगा। तो 3 तिहाई 9/4 गुना हो जाएगा। तो ये तो 3 साल में न हो रहा है 3/2 गुना। अगर कोई धन P रुपया रहा होगा तो 3 साल में 3/2 गुना हो जाएगा। अब कितना रुपया हो जाता है 3 वर्ष में? 3 वर्ष में 3/2 गुना होगा, वो कितना हो जाता है 3 वर्ष में? 6690 रुपया। काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 0। तो मूलधन कितना रहा होगा? तो 2230 दूना 4460 रुपया। समझ में आया कि 3 साल का था, 6 साल का है, तो 3 साल से 6 साल में 3 साल का गैप, तो 3 साल में वह 3/2 गुना होता है। ठीक है, तो 3 साल में 3/2 गुना होता है। कह रहा है कि 3 साल में 6690 रुपया हो गया है। तो मान लीजिए कि उधर P रुपया होगा, तो 3 साल में 3/2 गुना हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितना हो गया है उधर 6690, तो P का मान कितना था? 4460 रुपया आ गया। मेरे समझ से आपके समझ में ये बात आ गई होगी।